नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। रिया की आंखों में वह मंजर आज भी साफ था। तेज बारिश, धुंधली सड़क और पुल से नीचे गिरती हुई एक छोटी सी बच्ची की चीख। एक पल को उसका हाथ फोन पर चला गया था, एक पल की झिझक और फिर देर हो चुकी थी। उस पल की निष्क्रियता, उस बच्ची की मदद न कर पाने का बोझ रिया के सीने पर एक पत्थर की तरह बैठ गया था। वो जानती थी कि उसे कुछ करना चाहिए था, पर वो स्थिर खड़ी देखती रही। यह डर नहीं था, यह शुद्ध अपराध बोध था जो अब उसके हर सांस में घुल गया था। उस घटना के कुछ दिनों बाद रिया को अपने अपार्टमेंट में एक अजीब सी गुड़िया मिली। वही गुड़िया जिसे उसने अपने बचपन में बनाया था, एक छोटी कपड़े की गुड़िया। यह पहले बेदाग थी, फिर अगले दिन उसे गुड़िया पर मिट्टी के धब्बे दिखे। उसने सोचा शायद गलती से गिर गई होगी। उसने अपनी पुरानी दोस्त प्रिया को फोन किया, जिसने उस दिन रिया के साथ होने का दावा किया था। प्रिया, तुम्हें याद है ना, पुल पर वो एक्सीडेंट, वो बच्ची? प्रिया का जवाब उसे हिला गया। कैसा एक्सीडेंट रिया? मैं तुम्हारे साथ कभी उस पुल पर नहीं गई। और तुम किस बच्ची की बात कर रही हो? रिया ने अपने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की, लेकिन उस दिन प्रिया को किए गए किसी भी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका दिमाग चकरा गया। क्या वो एक्सीडेंट हुआ भी था? पर एक रात रिया को स्लीप पैरालिसिस का अनुभव हुआ। उसका शरीर भारी, सीना जैसे किसी ने दबा दिया हो। सांस बीच में अटक गई, जीभ तालू से चिपक गई थी, पर उंगलियों के बोर सुन्न पड़ गए थे। कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम सुन रही थी। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें जम सी गई, उसके नाखून हल्के नीले पड़ने लगे, पर जैसे खून का दौरा रुक गया हो। एक और फुसफुसाहट, मैंने तुम्हें देखा था। उसके जबड़े इतने कस गए थे कि वो उन्हें खोल नहीं पा रही थी, पर नसें माथे पर साफ दिखने लगी थी। तुमने मुझे रोका नहीं। सीने में धंसने का एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर एक अंतिम भयानक फुसफुसाहट। मैं नीचे नहीं गिरी थी। गुड़िया फिर से दिखी। इस बार वो थोड़ी फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे नोच दिया हो। रिया ने उसे फेंक दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर से उसकी मेज पर थी, अब जले हुए निशान के साथ। उसका रंग भी उल्टा हो गया था। पहले लाल थी, अब काली। एक दिन रिया शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी परछाई अचानक खुद से थोड़ी हिल गई। रिया ने पलक झपकी, परछाई ने नहीं झपकी। एक ठंडी मुस्कान परछाई के होठों पर फैली, जबकि रिया का चेहरा डर से सफेद था। फिर रिया की अपनी ही आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे परछाई से आ रही हो। तुम हमेशा से अकेली थी रिया, उस बच्ची का कोई अस्तित्व नहीं था। ये सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारा अपराध बोध है। रिया के हाथों की मुट्ठियां खुल नहीं पा रही थी। त्वचा इतनी कस गई थी जैसे अब फट जाएगी। रिया भागकर उस पुल पर पहुंची जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, कोई खबर नहीं थी। पुल की रेलिंग भी नई लग रही थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने बचपन की तस्वीरों वाली एल्बम खोली। एक पुरानी तस्वीर में वह बच्ची रिया ठीक उसी गुड़िया को पकड़े हुए थी, लेकिन इस बार गुड़िया पर खून के गहरे धब्बे थे। उसे याद नहीं था कि गुड़िया कभी ऐसी थी। रिया वापस अपने कमरे में आई, जहां अब कोई गुड़िया नहीं थी। वो शीशे के सामने खड़ी हुई। उसकी परछाई शांत थी, स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी भयानक शून्यता थी जो रिया की नहीं थी। उसकी सांसें जम सी गईं और उसका सीना धीरे धीरे धंसता चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी के साथ।